पैसे कम रहने के कारण जो नए ब्लॉगर होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब शेयर्ड होस्टिंग लेंगे तो आपका वेबसाइट स्लो चलना शुरू होता है, फास्ट नहीं रहता है और बार बार वेबसाइट डाउन भी होने लगता है अगर एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मुझे मिला है और मैं उन सभी नए ब्लॉगर को ये जो सजेशन देने वाला हूँ, अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। इससे फ़ायदा होगा। क्या होगा फ़ायदा? वेबसाइट स्पीड बढ़ेगा। जब वेबसाइट स्पीड बढ़ेगा तो ऐसे में गूगल को एक सिग्नल मिलेगा जो कि एक रैंकिंग सिग्नल होता है कि अगर आपका वेबसाइट बहुत फास्ट है तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कोर वेब वाइटल का स्कोर के नज़दीक पहुंचेगा और जिससे रैंक बढ़ेगा तो आपको मालूम है ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपको अच्छे से मालूम है कि कमाई बढ़ने वाली है, राइट। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा ही ब्लॉग है techage.com, ये मैं क्लाउड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि कॉस्टली भी पड़ता है। तो सभी नए ब्लॉगर शुरुआती दौर में, इनफैक्ट मैं ही शुरू में शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल करता था। उस समय मुझे बताने वाला नहीं था कि क्या क्या इंप्लीमेंट करें जिससे कि कम खर्चा में अच्छा स्पीड अचीव किया जा सकता है। देखिए, जो भी ब्लॉगर हैं, अगर आप वेब होस्टिंग वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वेब होस्टिंग सस्ता वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप CDN इस्तेमाल करिए। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। पहले इसको समझ लेते हैं, जो जानते हैं थोड़ा सा इसको देखिए, इसके बाद समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। CDN का काम होता है कि आपका होस्टिंग कहीं से भी हो, नो डाउट किसी भी कंट्री में वेब होस्टिंग हो, आपका जो सर्वर है ब्लॉग का वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, लेकिन अगर यूजर जो है इंडिया से है तो उस CDN कंपनी का जो डेटा सेंटर इंडिया के नज़दीक होगा, उस नज़दीकी डेटा सेंटर से डेटा को आपके यूजर तक लाएगा। मतलब कि यहाँ पे बहुत फास्टली डेटा सर्व होगा, ना कि अदर कंट्री से लाएगा। सपोज कि आपने एक संस्था होस्टिंग लिया है और वो होस्टिंग का जो सर्वर है, जो कंपनी का सर्वर है वो US में कहीं है। अब US से आपका ब्लॉग का जो कंटेंट है वो जो भी यूजर इंडिया से है उसके ब्राउजर तक आने में समय लगेगा, कुछ ना कुछ मिली सेकेंड लगेगा। और चूंकि हर रिक्वेस्ट पे अगर कुछ मिली सेकेंड लगता है तो सोचिए पूरा पेज जो है खुलने में समय लगेगा। जब समय लगेगा यूजर पीछे भागेगा, सिग्नल गलत जाएगा, गूगल रैंकिंग पीछे कर देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो जाता है। और यहीं पे अगर CDN इस्तेमाल करते तो CDN क्या करता कि आपके जो होस्टिंग है, जहाँ सर्वर है, वहाँ से फाइल लेता और अपने सभी डेटा सेंटर पे एक एक कॉपी बना देता। अब मान लीजिए कि कोई CDN है, CDN का नाम लास्ट में बताऊंगा और फ्री में सारा काम हो जाएगा। वो CDN क्या करेगा, सपोज कि इंडिया से यूजर है तो इंडिया वाले जो अगर कोई सर्वर होगा उसके पास, मतलब कि डेटा सेंटर होगा उसके पास, उस डेटा सेंटर से फाइल को पहुंचाएगा। मान लीजिए कोई CDN है जिसका इंडिया में 2 डेटा सेंटर है, एक मुंबई साइड से है और एक सोच लीजिए कि बेंगलोर साइड से है। जो मुंबई के नज़दीक से कोई यूजर जो है आपके ब्लॉग वेबसाइट पर आएगा तो बेंगलोर वाले नहीं बल्कि मुंबई के डेटा सेंटर से सर्व होगा, जो कि बहुत फास्ट होगा, उसको लगेगा बहुत फास्ट वेबसाइट है। और यूजर को मतलब कि एक्सपीरियंस से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं कि आप शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल करें या क्लाउड होस्टिंग इस्तेमाल करें। ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको ही सॉल्व करना है। मतलब सस्ते में निपटना चाहते हैं, सस्ते में काम चलाना चाहते हैं और स्पीड भी अच्छा चाहिए तो आप CDN इस्तेमाल करिए। आप सवाल कौन सा CDN इस्तेमाल करें? मैं पर्सनली क्लाउडफ्लेयर CDN इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल। एक दो और ब्लॉग पे दूसरे CDN को इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाम बहुत जल्दी बताऊंगा, संस्था ही है लेकिन उसका सर्विस जो पहले ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से ऑब्जर्व कर लूँ, इसके बाद आपके सामने रखूंगा कि हाँ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसा कि आप जानते हैं मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ और उसका जो फाइनल जो है आउटपुट मिलता है वो आउटपुट आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बताता हूँ कि अगर वो कोई चीज़ मेरे लिए अच्छा हुआ है तो आपके लिए भी अच्छा हुआ, कोई भी चीज़ मेरे लिए खराब हुआ है तो आपके लिए भी खराब हो सकता है। सीख लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी नए ब्लॉगर हैं जो शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं आप CDN इस्तेमाल करिए। और CDN में कुछ चीज़ें जो है प्रीमियम सर्विसेज भी रहता है, देखिएगा क्लाउडफ्लेयर पे आपको मिलेगा। अगर वो लगे कि आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ पे कर सकते हैं तब पे करिएगा, और नहीं तो फ्री वाला सर्विस है, फ्री वाला मैं इस्तेमाल करता हूँ, बढ़िया चलता है मेरा। आपको अगर टेस्ट करना है, चेक करना है कि CDN का इस्तेमाल करके ब्लॉग कितना फास्ट हो सकता है तो मेरा ब्लॉग techage.com है, उसको चेक करिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कितना ज़्यादा लाइटिंग फास्टिंग होता है। और यही रीज़न है कि मेरा ब्लॉग जो है ना वो कोर वेब वाइटल को स्कोर को टच कर लिया। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि मैं क्लाउड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आपके पास पैसा है और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आपको अनुभव है ऑलरेडी कुछ सालों का, तब आप क्लाउडफ्लेयर पर जाइए, अदरवाइज शेयर होस्टिंग से काम चला सकते हैं।